चित्रकार विकास को कौन नहीं जानता। ये भी हर कोई जानता है कि चित्रकार को एकांत प्रिय होता है। आज विकास एकांत की खोज में एक पहाड़ी इलाके में पहुंचा। वाह, क्या शानदार जगह है। चारों तरफ शांति है। ऐसी जगह पेंटिंग्स बनाने का आनंद ही कुछ और होता है। वो शायद कोई डाक बंगला है। निकट से जाकर देखता हूँ। कितना सुनसान है। शायद यहाँ कोई नहीं रहता, पर मेरे लिए तो उपयुक्त स्थान है। आज से मैं इसी डाक बंगले में आकर काम किया करूंगा। अब विकास वहां रोज आकर चित्रकारी करने लगा। शहर के वातावरण से मैं पूरी तरह ऊब चुका था। यहाँ शांति से काम करूंगा। कई दिनों बाद आज किसी नए विषय पर चित्र बनाने का मन कर रहा है, पर किस विषय पर? सभी प्रकार के सुंदर चित्र तो मैं बनाता ही रहता हूं। आज कुछ भयानक चित्र बनाऊंगा। और वो ड्रैक्युला से भी भयंकर चित्र बनाने लगा। सुंदर चित्र बनाने वालों के लिए भयंकर चित्र बनाना एक चुनौती ही है। विकास चित्र बनाने में इतना तल्लीन हो गया कि कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी उसका ध्यान बाहर की तरफ गया। ओह, अंधेरा होने लगा। मुझे घर लौटना था, पर यह तीसरा चित्र अभी अधूरा ही है। घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। आज यहीं रुक जाता हूं। कल चित्र पूरा करके वापस लौटूंगा। कंबल ओढ़कर वो कुर्सी पर ही सो गया। आधी रात को डाक बंगले के बाहर ठंडी हवाएं चल रही थीं। कोहरा अंधेरे को खौफनाक बना रहा था। आवारा कुत्ते और पहाड़ी भेड़िए आने वाले किसी भयंकर तूफान की भविष्यवाणी कर रहे थे। हवा के एक तेज झोंके से खिड़की खुल गई। हैं? ये आवाज कैसी थी? जब उसकी दृष्टि कैनवस पर पड़ी। हैं? मेरी पेंटिंग के चित्र गायब। उफ, ये तो मेरी ओर आ रहे हैं। ये कैसा आश्चर्य है। मेरे चित्र जीवित हो उठे। यहां से फौरन भागना चाहिए। मैं इसकी सूचना पुलिस स्टेशन में दूंगा। ओह। और कार में सवार होकर विकास ने एक्सीलरेटर दिया। मैं सही समय पर भागा हूं। वे काफी दूर हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचकर उसने एक इंस्पेक्टर को पूरी घटना बताई। इधर वे तीनों खतरनाक आकृतियां बस्ती में पहुंच गई थीं। एक पिशाच ने कुत्ते को पकड़कर उसकी दोनों टांगें चीर दीं। वो बस्ती के लोगों को पकड़कर उनका खून पीने लगे। चीख पुकार की आवाज सुनकर बस्ती वाले जाग गए और उन्होंने पिशाचों का दरिंदगी भरा रूप देखा। हे भगवान, भूत, ये क्या है? और मैं सीधा वहीं से आ रहा हूं। मिस्टर चित्रकार, ये पुलिस चौकी है। गप्पेबाजों या नशेड़ियों का अड्डा नहीं, समझे? पर इंस्पेक्टर साहब, शट अप। अगर 1 मिनट के अंदर दफा नहीं हुए तो दूसरे मिनट हवालत में नजर आओगे। कमबख्त, पता नहीं कहां से पीकर चले आते हैं। मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। हाँ, मुझे क्या, मैंने अपना फर्ज निभा दिया। भैया, ये पिशाच तो हम सबको मार डालेंगे। हमें चाहिए कि हम सब मिलकर इनका मुकाबला करें। प्रेतों से मुकाबला, शायद कोई परिणाम आए। क्योंकि इनको भगा ना पाए तब भी मौत निश्चित है, तो क्यों ना मुकाबला करके ही मरे। सब लोग लाठियां व फरसे लेकर आओ, जल्दी। सब अपने अपने घर से लाठी, फरसे, चाकू आदि ले आए। भाइयों, घबराओ मत। चारों ओर से आक्रमण कर दो। आगे बढ़ो। फिर बस्ती वालों ने पिशाचों पर आक्रमण कर दिया, परंतु पिशाचों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा उन्होंने कई लोगों को मार डाला। बस्ती के लोगों ने फौरन पुलिस को फोन लगाया। पुलिस पहुंची तो पिशाच गायब हो चुके थे। पूरी खबर अखबारों में छपी और शहर के लोग भी घबरा गए, कहीं वे पिशाच शहर न पहुंच जाए। अगली रात इंस्पेक्टर साहब अपनी साथियों के साथ गश्त पर निकले। भागो, पिशाची आ गई, भागो। जल्दी चलो। इन पर तो गोलियों का भी असर नहीं हुआ। अब हम क्या करें? पुलिस के दल ने और गोलियां दागी, लेकिन पिशाचों ने उन्हें भी मार डाला। इन सब का जिम्मेदार मैं हूं। ना मैं डाक बंगले पर जाता, ना ही चित्र बनाता, और ना ये सब होता। अब मैं क्या करूं? क्या बात है अंकल, आप कुछ दिनों से परेशान दिख रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है। बताइए अंकल, शायद हम कुछ सहायता कर सकें। विकास ने सारी बात बच्चों को बताई। ओह, तो वो सारे पिशाच आपकी पेंटिंग से निकले हैं। लेकिन इन पिशाचों को रोकने का कोई तो उपाय होगा। अंकल, क्या हम वो पेंटिंग देख सकते हैं? लेकिन अब वो पेंटिंग तो बस एक खाली कैनवस है। ठीक है अंकल, अब हम चलते हैं। स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। ठीक है, इस बात का जिक्र किसी से ना करना। क्या सोच रहे हो भैया? पायल, क्या तेरा मन वो पेंटिंग देखने को नहीं कर रहा?
लेकिन भैया अंकल जाने दे तब ना। क्यों ना हम स्कूल की बजाय डाक बंगले चलें? हाँ भैया चलो। कितनी शांति है यहाँ। शायद उस कमरे में अंकल काम किया करते थे, वहीं चलते हैं। वो देखो, अंकल का सारा सामान रखा हुआ है। जब उन दोनों ने कैनवस देखा, अरे भूत! अंकल ने तो कहा था कैनवस खाली होगा, लेकिन इस पर तो 3 भयंकर चेहरे बने हैं। इसका क्या मतलब हुआ पायल? अंकल ने झूठ क्यों बोला? वो तो कभी झूठ पे ही बोलते। पर इस बार क्यों बोला? उसके बाद दोनों वापस लौट पड़े। दोनों ने सारी बात विकास को बताई। विकास गुस्सा हुआ कि तुम दोनों अकेले वहां क्यों गए, वो जगह सेफ नहीं। पर उसने ये भी सोचा कि पेंटिंग्स में पिशाची कैसे बने हुए थे। उन्होंने शाम होते ही कार निकाली और डाक बंगले पहुंच गए। तीनों घर के अंदर पहुंचे और कमरे में देखा कि कैनवस खाली पड़ा है। वे देर रात वहीं रुके और सुबह होते ही उन्होंने देखा, देखो अंकल, वो पिशाची वापस आ रहे हैं। वे तीनों घबरा गए और एक कंबल में तीनों छुपकर देखने लगे। तीनों पिशाच वापस पेंटिंग में समा गए। सूर्योदय होते ही विकास के और सुबह होते ही उन्होंने देखा, देखो अंकल, वे पिशाची वापस आ रहे हैं। वे तीनों घबरा गए और एक कंबल में तीनों छुपकर। सूर्योदय होते ही विकास, निर्मल और पायल कंबल से निकले और पेंटिंग की तरफ गए। मेरा सोचना बिल्कुल ठीक निकला। क्या सोचना? पेंटिंग को ध्यान से देखो, इसमें मैंने रात दर्शाई है और ये गोल चंद्रमा बनाया है। यही कारण होगा कि चंद्र उदय होते होते ये पिशाच जीवित हो उठते हैं और अस्त होते समय ये वापस इसमें समा जाते हैं। अब आप क्या करेंगे अंकल? अब मैं इस खूनी खेल को खत्म कर दूंगा। विकास ने तुरंत वो पेंटिंग फाड़ दी। अब मैं इसे जलाकर राख कर दूंगा। ना पेंटिंग रहेगी, ना पिशाच। और वो तीनों वहां से चले गए। उस दिन के बाद पिशाचों का आतंक खत्म हो गया और विकास ने भी कभी भयंकर वस्तुओं की चित्रकारी नहीं की और डाक बंगले में भी नहीं गया।